रूस और यूक्रेन की जंग का आज 12वां दिन है। इस जंग में दोनों देशों को भारी जानमाल का नुकसान हो चुका है। फिलहाल ये जंग थमती नजर नहीं आ रही है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपने एक एक दुश्मन से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक रविवार 6 मार्च को देर रात जेलेंस्की ने अपने एक बयान में कहा, आज एक परिवार के 4 लोग, माता पिता और 2 बच्चे इरपिन में मारे गए क्योंकि वे शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हम माफ नहीं करेंगे, हम नहीं भूलेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आगे कहा, हम इस युद्ध में क्रूरता करने वाले सभी लोगों को सजा देंगे। हम हर उस हमलावर को ढूंढेंगे जो हमारे शहरों और लोगों पर गोलाबारी कर रहा है और जो मिसाइलें दागने का आदेश दे रहा है। अब उन्हें धरती पर कब्र को छोड़कर कोई शांत जगह नहीं मिलेगी। रविवार 6 मार्च को रूस की तरफ से कहा गया कि अब वो यूक्रेन के रक्षा उद्योगों पर भी हमला करेगा। इसे लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसे में पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, रूस ने घोषणा की है कि कल वो हमारे रक्षा उद्योगों पर बमबारी करेगा। इनमें से अधिकांश उद्योग हमारे शहरों में रहने वाले नागरिकों के आसपास मौजूद हैं। ये एक हत्या है। मैंने आज किसी भी बड़े पश्चिमी राजनेता को इस पर प्रतिक्रिया करते नहीं देखा। रूस का ये दुस्साहस पश्चिम के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि उस पर लगाए गए प्रतिबंध उसे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। पश्चिमी देश इस वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ सकते। आप यूक्रेन में नई हत्याओं से मुंह मोड़ नहीं सकते। रूसी सेना ने सबसे ज्यादा कहर खार्किव, चेर्निहाइव, मारियोपोल, खैरसान, होस्टोमेल और वोल्नोवाखा शहरों पर बरसाया है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपने देश के इन शहरों को हीरो सिटी की उपाधि दी है। इस तरह की उपाधि कभी सोवियत संघ द्वारा दी जाती थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के 12 शहरों को इसी खिताब से नवाजा गया था। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से रविवार को खबर दी कि रूसी सेना ने लगभग सभी यूक्रेनी लड़ाकू विमान नष्ट कर दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेनकोव ने राइटर्स को बताया, यूक्रेन की सरकार के लगभग सभी प्रभावी लड़ाकू विमान नष्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा विनित्सिया में स्थित यूक्रेनी वायुसेना की एक बड़ी एयरफील्ड भी हमने नष्ट कर दी है। अब यूक्रेनी वायुसेना की ताकत लगभग खत्म हो गई है। रूसी सेना के इस दावे के बाद खबर आई कि यूक्रेन ने पोलैंड से फाइटर प्लेन मांगे हैं, लेकिन पोलैंड की सरकार ने यूक्रेन को अपने विमान देने से मना कर दिया। उसका यह भी कहना है कि यूक्रेन उसके हवाई क्षेत्रों का इस्तेमाल न करे। बता दें, इसके पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा था कि नाटो के सदस्य यूक्रेन में लड़ाकू विमान भेज सकते हैं, लेकिन इसके बाद रूस ने कड़ी चेतावनी देते हुए कह दिया था कि अगर नाटो से जुड़े मुल्कों की तरफ से यूक्रेन को सैन्य मदद दी गई तो वो उन पर भी जवाबी कार्रवाई करेगा। माना जा रहा है कि पोलैंड ने इसी रूसी चेतावनी के चलते यूक्रेन को फाइटर प्लेन देने से मना कर दिया। रूस और यूक्रेन पर आपको लगातार खबरों में अपडेट देते रहेंगे। आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप। मेरा नाम है सुमित। शुक्रिया।